हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जयारा फड्डा। आप कैसे हैं आप सभी? थंबनेल में आप सभी ने देख लिया होगा, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। तो आप सभी के लिए एक मैं पूरा सिलेबस का डिस्कशन लाया हूँ। पेपर वन प्लस पेपर टू लॉ में क्या सिलेबस होने वाला है, क्या आपका पूरी स्ट्रेटेजी, पूरा मैं पैटर्न इसमें बताऊंगा, क्या सिलेबस होगा, कितने नंबर्स के क्वेश्चंस होंगे, पूरा डिटेल। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप जियारा वड्डा में पहली बार आए, आई एम विशाल सर, लॉ एजुकेटर ऑफ जियारा वड्डा। मेरा हमेशा से कोशिश होती है आप सभी को जो लीगल टॉपिक्स होते हैं वो आप सभी के लिए इजी बनाना। नो स्ट्रगल, जस्ट लर्निंग के कॉन्सेप्ट में बिलीव करके आप सभी की तैयारी कराना। आई हैव डन एलएलबी एलएलएम इन क्रिमिनल लॉ, करेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कानपुर, क्वालिफाई यूजीसी इन दिसंबर 2022 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो बिना वेट करे हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरपीएससी दैट इज राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसके तीन तीन स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में रिटन एग्जामिनेशन होता है, दूसरे स्टेप में इंटरव्यू होता है, तीसरे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल मैरिट बनती है। उसके बाद ये तीन स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है। अगर हम लोग बात करें पहला स्टेप दैट इज रिटन एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट आपके दो तीन पेपर होते हैं। एक तो आपका पेपर 3 होता है, जब जनरल स्टडीज और राजस्थान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं इसमें, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। एक 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स का पेपर होता है, 100 एमसीक्यू होते हैं। 2 आवर्स का होता है ये एग्जाम। और इसके बाद अगर हम मतलब वही मतलब एक क्वेश्चन आपका कितने मार्क्स का हुआ, दैट इज हाफ मार्क का क्वेश्चन हुआ आप सभी का। ठीक है। उसके बाद एक आपका अगला पेपर होता है, दैट इज दूसरा फिर से आपका 150 नंबर का पेपर वन, 150 एमसीक्यू होते पेपर वन में और 150 एमसीक्यू होते पेपर टू में। ये 3 आवर्स का होता है, 75 मार्क्स ईच का पेपर होता है। इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा पेपर वन और पेपर टू दोनों में क्या सिलेबस होने वाला है। ठीक है। इसी के तरह देखिए, दो पेपर होते हैं, पेपर वन प्लस पेपर टू एंड वन जनरल स्टडी। ये सारे सब्जेक्ट्स के कॉमन होते हैं और पेपर वन प्लस पेपर टू लॉ का आपके सामने सिलेबस डिस्कस करूंगा। टोटल मार्क्स की अगर बात करें, 200 नंबर का मार्क्स होता है, उसी के बेसिस में आपकी बनती है मेरिट बनती है। ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव नहीं होता है, बस आपको टिक लगा के आंसर देना होता है। आरपीएससी के हिसाब से यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर बाइलिंगुअल होता है। इंटरव्यू की मार्क्स करें तो 24 नंबर का इंटरव्यू होता है बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन। तो 200 मार्क्स प्लस इंटरव्यू, इसके बेसिस पे मैरिट बनती है। 224 मार्क्स के बेसिस पे मैरिट बनती है आप सभी की। अब मैं आपको पेपर वन डिस्कस करूंगा। पेपर वन में 75 मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, दैट इज 150 क्वेश्चन होते हैं, दैट इज 0.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। मिनिमम मैक्सिमम आवर्स में तीन तीन घंटे दिए जाते हैं। पेपर इंग्लिश एंड हिंदी होता है और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो अगर पेपर वन में बात करें तो आपका एक बात आप देखेंगे, जो यूजीसी नेट का कोर्स है वही आपको कॉमन इसमें लगभग लगभग मिलेगा। 90% सिलेबस कॉमन है। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी अगर आप साथ साथ कर रहे हो या आपने करने वाले हो, तो ये आपका बिल्कुल लगभग वही तैयारी के लेवल पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसमें नहीं आता है, जबकि हमारे यूजीसी नेट लॉ में होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें तो प्रियम्बल, fundamental right and duties, DPSP, president and his power, union and state judiciary, parliamentary privileges, legislative relation between the union and the state, services under the union and the state, emergency provision, amendment of the constitution। पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आप सभी के सामने है। इसमें आप सभी का जो हमारा यूजीसी नेट का है वही पूरा पैटर्न है। हमारे उसमें अगर हम लोग बात करें, यूनिट सेकंड में आता है, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये आपका पूरा पूरा अगर आपने अगर आप, मैं आपसे ये सभी कहूंगा, अगर आप मान लीजिए आपने पहले यूजीसी नेट को क्वालिफाई किया था, अगर आप फिर से चाहते तो हमारा कोर्स ले सकते हैं जिसमें हम यूजीसी नेट की तैयारी करा रहे हैं। और यूजीसी नेट की तैयारी करते करते अगर आपने उसको रिविजन किया तो आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा निकल जाएगा आरपीएससी का। तो बहुत अच्छा तरीका है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बिल्कुल सेम है। जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, वही पूरा पूरा जो जूरिस्प्रूडेंस हमारा यूजीसी नेट में है वही पूरा पूछा जाता है। दैट इज मीनिंग, नेचर, स्कोप, सोर्सेस, स्कूल्स एंड कॉन्सेप्ट। तो पूरा इसमें भी जो आप यूनिट 1 हमारे साथ पढ़ेंगे यूजीसी नेट में, वो भी आपकी पूरी पूरी कॉमन होने वाली है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात करें, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, relation between international law, municipal law, subject of international law, acquisition and loss of state personality, recognition, extradition, asylum, intervention, diplomatic agent, treaties, UN organization and its organ। ये पूरा यूनिट 3 आप सभी के सामने है। ये भी हमारा जो इंटरनेशनल लॉ बिल्कुल सेम है लगभग 90% सिलेबस में भी। ह्यूमन राइट की बात करें तो नेचर, कॉन्सेप्ट, ऑरिजिन, ह्यूमन राइट, क्लासिफिकेशन,
प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, प्रोटेक्शन एंड ह्यूमन राइट। ये भी आपका जो इन्वायरमेंटल के साथ हमारी यूनिट लगी उसी के साथ वही आपको पूरा पूरा सेम मिलने वाला है। आपका यूनिट 5 इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल लॉ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, वाइल्ड एक्ट, पूरा आपको बिल्कुल डिट्टू वही चीजें से मिलने वाली। तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका वहां से आपने नेट क्वालिफाई किया रिसेंटली, व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट हु हैव पहले से उन्होंने क्वालिफाई कर रखा था आपका यूजीसी नेट, तो उनको थोड़ा सा अब टफ लगेगा। लेकिन अगर आप लोग फिर से तैयारी करते हैं यूजीसी नेट की तो आप लोगों का बहुत अच्छे से एग्जाम निकलने वाला है। पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो लॉ ऑफ टॉर्ट, नेचर ऑफ टॉर्ट, जनरल एक्सेप्शन, वकीरियस लाइबिलिटी, स्टेट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, डिफेमेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, फॉल्स इंप्रिजनमेंट, पूरा आपको लॉ ऑफ टॉर्ट भी वही मिलने वाला है। लॉ ऑफ क्राइम की बात करें तो इसमें उन्होंने वही आईपीसी के, अब इसमें भी बीएनएस और दोनों मिक्स करके क्वेश्चन आएंगे। मेंसरिया, एक्टस रियस, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट, अबेटमेंट, जनरल एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सेप्शंस, ज्वाइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात करें, ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसपोर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट द वुमेन प्रॉपर्टी, और ऑफेंस अंडर द आईटी जो हमारे आईपीआर में है उसमें आ गया आप सभी का। तो आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखिए यहाँ पे कोई कंफर्म आ गया। तो आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, टीपीए एक्स्ट्रा है, टीपीए नहीं है। तो टीपीए अगर आप यूजीसी नेट का हमारा कोर्स लेते हैं तो टीपीए का मैं अलग से पढ़ा दूंगा। तो टीपीए में आप सभी को, अगर आप हमारे साथ आरपीएससी में आते हैं और अगर हमारे साथ एनरोलमेंट लेते हैं यूजीसी नेट के कोर्स में, आप टीम को बता दीजिएगा, मैं टीपीए आपको अलग से पढ़ा दूंगा, ठीक है। और आपको पूरी चीजें वहीं से मिल जाएंगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपका मीनिंग एंड स्कोप ऑफ आईपीआर, इंटरनेशनल रीजनल इन्फ्लुएंस, ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रिप्स इंडिया, ये सारी चीजें आप सभी को वही मिलने वाली है, ठीक है। फैमिली लॉ की बात करें, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, पूरा वही है। तो 90% सिलेबस आपको कॉमन है। हाँ, एक हमारी यूजीसी नेट में यूनिट 10 दैट इज कंपैरेटिव पब्लिक लॉ, वो आपको यहाँ नहीं पढ़नी, दैट इज गुड, और उसमें बहुत वास्ट था, ये आपके लिए बढ़िया हो गया। और आरएम का तो आप सभी को पता है, आरएम का तो आप सभी को पता है, पेपर 1 की तैयारी आप सभी ने करी होगी, या आप हमारे अगर हमारे साथ कोर्स में आते हैं तो पेपर 1 का कोर्स वैसे भी हम सभी फ्री दे रहे हैं, तो उसमें से आप आरएम पढ़ लीजिएगा, तो दैट विल बी गुड। तो इस तरीके से अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी हमारे साथ करते हैं तो आरपीएससी तो यू निकल जाने वाला है। मैं यू क्या मतलब, हाँ ये कह सकते हैं कि भाई पेपर है, एग्जामिनेशन है, हाथ टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप आते हैं तो आपको बहुत अच्छी तैयारी मिल जाएगी, क्योंकि यूजीसी नेट हम लोग नेशनल लेवल की तैयारी करा रहे हैं, तो आरपीएससी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। टीपीए एक्स्ट्रा, टीपीए में एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा आप सभी को, मैं यूनिट लगवा के टीपीए के एक्स्ट्रा क्लास अलग से दे दूंगा, दैट विल बी नॉट एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, ठीक है। और आप लोग के साथ बहुत जल्दी मैं आपके साथ 11 अड्डा पे मैं आपके साथ एक सीरीज लाने वाला हूँ, दैट इज जब आपके जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं आरपीएससी के, वो आप सभी के यूट्यूब पे भी सॉल्व करा दूंगा। तो वो क्वेश्चंस हैं, अगर आरपीएससी वाले लेंगे वो भी और यूजीसी नेट वाले लेंगे, दोनों लोगों के बहुत फायदेमंद होने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप चाहें तो जो मैं 8 PM पे यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ क्वेश्चंस की, वो आप ले लीजिएगा, वो भी आपके आरपीएससी में बहुत फायदा करने वाली है। आप हमारा 11 अड्डा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, सारी जो मैं पीडीएफ क्लासेस कराऊंगा फ्री पीडीएफ आपको 11 अड्डा में मिल जाएगी। तो बहुत सारे बेनिफिट आप सभी को 11 अड्डा मिलते हैं। और अगर आप हमारा कोर्स लेते हो, मान लो पुराने स्टूडेंट हो, नए स्टूडेंट हो, कुछ तरीके से, तो आपको हमारा कोर्स ले सकते। पेपर 1 के साथ पेपर 2 लेते हो, पेपर 1 फ्री दे देते हैं। जो आपके 10 साल के पीवाईक्यू होंगे वो भी आपको सॉल्व करके मिल जाएंगे यूजीसी नेट के। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। इसी के साथ आप हमारे, वही मैंने बताया, आपको लेंगे तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों पेपर 1 का कोर्स फ्री दे देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज फ्री देंगे, 10 इयर्स पीवाईक्यूज, और बहुत सारे बेनिफिट आपको हमारे सब्सक्रिप्शन के साथ मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी आइए और हमारे तैयारी को नेक्स्ट लेवल ले जाइए। और मैं जो आरपीएससी के क्वेश्चंस कराने वाले, जो आरपीएससी के स्टूडेंट हैं वो यूजीसी नेट और आरपीएससी दोनों पढ़े, और यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं उनको भी आरपीएससी पढ़नी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए, प्लीज जल्दी से अच्छे से मेरे चैनल में लगे रहिएगा और डिटेल रोज टाइम पे आइएगा, और तैयारी को हम लोग अलग लेवल पे पहुंचाएंगे आप सभी के साथ, ठीक है। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मजे करिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल है यूजीसी नेट लॉ बाय 11 अड्डा, उसको भी ज्वाइन कर, सारी अपडेट आप सभी को से मिल जाएगी। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मजे करिए।